न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपको न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन किस में कैसे होता है, जैसे अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा, एनिमल का न्यूट्रिशन पढ़ा, पैरामीशियम का न्यूट्रिशन पढ़ा, प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहता है न्यूट्रिशन में। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का नाम है क्या चीज़, फर्स्ट का नाम है इंजेक्शन। इंजेक्शन के अंतर्गत खाना को निगलना। सेकेंड स्टेट का नाम है डाइजेशन। डाइजेशन के अंतर्गत खाने का पूरी रूप से डाइजेस्ट करना, पचाना। थर्ड का है एब्जॉर्प्शन, कि जो फूड डाइजेस्टेड होगा उस फूड को एब्जॉर्ब करना, और उसके बाद एब्जॉर्ब करके उस फूड को वितरित करना, दैट इज एसिमिलेशन। और चौथा होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अब अनयूजुअल है, जिसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसे शरीर से बाहर निकाला, दैट इज इगेशन। ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमने उसमें से सबसे पहला इगेशन के बारे में पढ़ा था। इगेशन क्या है कि हमारा इगेशन का जो शुरुआत होता है और पहले सबसे बड़ी चीज़, ये सारे स्टेप में जो ऑर्गन्स आते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को एलिमेंट्री कर्नल या GUT गट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कर्नल या गट कहते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट्री कर्नल का ऑर्गन है वो माउथ है, जो कि 2 जाबा का मतलब है दांतों से ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के साथ साथ 2 मांसल संरचना, जो कि उसका ओपनर होता है, 2 होठ से खुलता है। इसके द्वारा हम लोग फूड को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर। फूड को इंजेक्ट करने के बाद टंग आता है। टंग क्या करता है, फूड का टेस्ट चखता है, टेस्ट के बारे में पता लगाता है, और साथ साथ जो फूड होता है उस फूड को क्या करता है, रोलिंग करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग को ये जानकारी है कि जो हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम था सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड सलेवरी ग्लैंड से स्लाइबा निकलता है। जो स्लाइबा क्या करता है, जितने सारे जो फूड इंजेक्टेड है उसको वो काइम के रूप में बनाता है, अर्थात गाढ़े लेई की तरह बनाकर उसको भिगा हुआ और लेई की तरह बना देता है। मतलब कम्प्लेक्स फूड से उसे थोड़ा सा सिंपल बनाता है। सिंपल बनाने के बाद वो जो फूड होता है फिनरेक्स के पास होता है। फिनरेक्स के पास दो तरह के होल्स होते हैं। एक होल्स होता है जो ट्रेचिया में खुलता है, जिसका नाम ग्लोटिज होता है, और एक होता है ग्ल्यूट्स, जो कि एलिमेंट्री कैनल के अगले भाग अर्थात ओसियोफेगस में खुलता है। ओसियोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबा ऑर्गन है, जिसमें कि पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो पेशियाँ होता है, अर्थात जो उसका दीवाल होता है, वाल होता है ओसियोफेगस का, वह जब फूड आता है तो वो फूलने लगता है, और एक्सपेंशन से ही आराम से धीरे धीरे सरकते जो फूड होता है वो हमारा कहाँ पहुँच जाता है, फूड हमारा पहुँच जाता है बेली में, फूड हमारा पहुँच जाता है यहाँ स्टोमक में। और ये ओसियोफेगस हो गया। यहाँ से यहाँ तक की क्रिया को हम लोग समझ लिया। यहाँ तक क्या होता है, अब स्टोमक में 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ये वाला कार्डियक, बीच वाला फुंडिक, और लास्ट वाला पायरोलिक पार्ट होता है। फुंडिक और ये इसके अंदर जो दीवाल होता है, मतलब वाल होता है अंदर का, वो बना होता है एपिथेलियमी टिश्यूज से, जो कि उससे होकर एक ग्लैंड्स बनता है। ग्लैंड्स का स्राव होता है, सेक्रेशन होता है, जिस ग्लैंड को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 तरह के सेल होते हैं। एक सेल का नाम होता है 3 तरह के सेल होता है, पेरिएंटल या ऑक्सीटेनिक सेल, जिससे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो फूड हमारे माउथ द्वारा यहाँ स्टोमक तक पहुँचा, वो अगर उसमें कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है एज लाइक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है, और जो तुम्हारा स्टोमक में फूड आया उसको एसिडिक मीडियम बना देता है। उसके बाद आता है पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। पेप्सिन एंजाइम आपको जाइमोजन सेल से स्राव सिक्रेशन होता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। और उसके बाद एक लास्ट आता है म्यूकस सेल से म्यूकस एंजाइम बनता है, जो कि म्यूकस एंजाइम क्या करता है कि जो बाल ऑफ
स्टोमक होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रॉब्लम ना हो उससे बचाए रखता है। और ये जो स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा शराब से होता है। अगर मानो आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द उखड़ सकता है, ऐसा आपको पता चलता है या आपको अनुभव होता है। ज़्यादा दिन तक अगर आप भूखे रह रहे हैं तो हो सकता है कि वाल पर छोटा सा घाव की तरह उंड आ जाए जिसको अल्सर कहते हैं। और यही जब ज़्यादा दिन तक हो जाता है तो इसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं और हम लोग शिकार हो जाते हैं इलनेस ऑफ पेप्टिक अल्सर। यह ज़्यादा उन लोगों में होता है जो बहुत दिनों तक भूखे रहता है, उनमें ये चीज़ का होता है। अब इस तरह से कि जो फूड है वो फूड आपको क्या हो गया है कि पार्सली डाइजेस्टेड हो गया है। देखो पहले कितना ऑर्गन्स मिलकर एक डाइजेशन का काम कर रहा है। अब पार्सली जब डाइजेस्टेड हो गया तो ये पहुंच रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, यहाँ पाइलोरिक पार्ट द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है आपका फूड। अब फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा तो तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन्स का 3 पार्ट होता है। एक होता है ड्यूडेनम जो ये वाला पार्ट है, उसके बाद ये वाला पार्ट जेजुनम और ये वाला पार्ट इलियम कहलाता है। ड्यूडेनम में फूड प्रवेश कर गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनम में उसका डाइजेशन होता है और इलियम में जाकर उसका एब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाता है। अब जो इलियम होता है, इलियम के पास एक बहुत छोटा छोटा, यहाँ पे देखो छोटा छोटा ये ऐसा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें छोटा छोटा फिंगर लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम भिलाई रखा गया है। भिलाई होता है, उसका वर्क क्या होता है कि वह डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है ब्लड के साथ मिलाकर पूरे शरीर में भेज देता है, जिसको कि सेल और टिश्यूज लेकर उसका यूज कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन पूरा कंप्लीट कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग समझ ले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज़ है, क्या क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और उसी इलियम में ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम भिलाई रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात समझते हैं कि पूरा बॉडी में जो 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिससे होकर एंजाइम्स का या जूस का सिक्रेशन होता है। एक स्लेवरी ग्लैंड के बारे में लोग पढ़ चुके हैं और एक ग्लैंड है लीवर जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है तो सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। लीवर से क्या होता है कि बाइल जूस का स्राव होता है। वह बाइल जूस एंजाइम की तरह नहीं होता था, तो वह डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप नहीं कर सकता है। डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप बाइल जूस नहीं करता। जो बाइल जूस होता है वह सीक्रेट्स होकर, यहाँ पे हरा रंग का दिख रहा होगा जो गाल ब्लाडर लिखा है, वहाँ पर जाकर जमा हो जाता है और गाल ब्लाडर के द्वारा यहाँ ड्यूडेनम जो है ये ड्यूडेनम में वो पहुँचता है और ड्यूडेनम में पहुँचकर वो बाइल जूस 2 काम करता है। एक काम क्या करता है कि पूरे मीडियम को जो एसिडिक है उसको उसमें मिलकर उसको एल्कलाइन कर देता है, जिससे कि पैनक्रिएज, अब पैनक्रिएज का मतलब क्या होता है मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। पैनक्रिएज डाइजेशन के काम अपना पूरा कर सके। उसके बाद इसका ये काम होता है, बाइल जूस क्या करता है पूरे मीडियम को एल्कलाइन कर देता है। अब आ रहा है कि पैनक्रिएज कहाँ है, यहाँ देखो ये पैनक्रिएज यहाँ पे लिखा हुआ है पैनक्रिएज। ये पैनक्रिएज से 3 तरह के आपको एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। 3 तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उन 3 तरह के एंजाइम्स मिलकर क्रमशः कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका डाइजेशन कर उसे सॉल्यूबल के रूप में अर्थात पानी में घुल मिल जाने की तरह बना देता है। जिससे क्या होता है कि जो इलियम है, जो इलियम ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर भिलाई क्या होता है कि ब्लड सेल से मिला रहता है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे ब्लड्स के द्वारा पूरे शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस तरह सारा जो तुम्हारा डाइजेशन के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स बना वो सारा तुम्हारे बॉडी में चला गया। अब तुम जिस तरह के फूड खाए होगे, अगर कैल्शियम है तो वो हड्डी मजबूत होगा और जिस तरह के अगर सारे न्यूट्रिएंट्स को लिए हो तो तुम्हारा पूरा बॉडी मजबूत होगा। दूसरा चीज़ कि अब उसमें जो बचा हुआ फूड है वह बचा हुआ फूड आपको लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में 2 चीज़ से बना होता है। एक होता है कोलोम
कोलम ये हो गया, और एक होता है ये रेक्टम। ये पार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सारा जो तुम्हारा शरीर के अंतर्गत अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो कि वाटर के रूप में होते हैं, वो वाटर के रूप में हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकलता है, जो कि जमा होता है रेक्टम में यहाँ पर, और एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। दैट इज मूत्र के रूप में वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन काम करता है, किस प्रकार आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है, जो कि दो चीज़ों से बना होता है। कोलम ये ऊपरी हिस्सा, और रेक्टम जहाँ पे पूरा मलाशय जन्म होता है और पूरा जमा होता है, और एनस के द्वारा वह बाहर निकल जाता है। चलो सबसे बड़ा चीज़ कि इस सबको हम थोरोली एक बात समझ लेते हैं कि कहने का मतलब क्या चीज़ हुआ। कहने का मतलब क्या चीज़ हुआ समझो बाबू। यहाँ पे कह रहा है कि माउथ क्या कर रहा है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। माउथ क्या कर रहा है, इनटेक ऑफ होल फूड, सारे फूड को इनटेक कर ले रहा है। उसके बाद टीथ क्या कर रहा है, च्यूइंग कर रहा है, ग्रेडिंग ऑफ फूड कर रहा है, चिबा रहा है, उसको फाड़ रहा है, तोड़ रहा है। उसका टंग क्या कर रहा है, रोलिंग ऑफ फूड कर रहा है, टेस्टिंग ऑफ फूड कर रहा है। सलेवरी ग्लैंड क्या कर रहा है, स्वेलिंग हो चुके, निगल सके उसके लिए उसको बना रहा है। पुशिंग डाउन ऑफ द फूड सीक्रेट सलाइवा, इसके लिए वो सलाइवा सीक्रेट करता है, जो कि सलाइवा क्या कर रहा है, स्टार्च के रूप में बनाकर उसको हमारे ऑस्फेगोस द्वारा नीचे की ओर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अंतर्गत स्टोमक तक पहुंचा रहा है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट कर रहा है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस जो है सो तुमको पेप्सिन का स्राव कर रहा है, जो कि एंजाइम दैट ब्रोक डाउन प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स को तोड़ देता है। HCl मेक्स मीडियम एसिडिक, और म्यूकस प्रोटीन्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ये होल चार्ट हो गया, ये पूरा चार्ट है जो कि डाइजेशन को बता रहा है। उसके बाद चलो अगला देखो, अगला में क्या हो रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स का क्या हो रहा है, तुमको डाइजेशन हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में लीवर बाइल जूस आता है, और पैनक्रिएटिक जूस आता है, और उसके बाद इन तीनों से मिलकर प्रोटीन पेप्टोन्स में टूट जाता है, फैट ग्लिसरॉल में तोड़कर हमारे शरीर में चारों ओर वितरित हो जाता है। इस तरह से पूरा जो फंक्शन होता है वो पूरा फंक्शन कंप्लीट होता है आपको डाइजेशन का। होप आपको क्लास अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो। और मैं बता दूं कि आपका खाली टूथ डीके बचा हुआ है, जिसको भी मैं आज ही भेज दूंगा या उसको कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद अब आपका जो अगला सप्ताह होगा वो रेस्पिरेशन से। इस प्रकार आपका फर्स्ट जो चैप्टर का हाफ से ज़्यादा कर सकते हैं कंप्लीट हो गया है। लाइफ प्रोसेस, ऐसे किसी बुक में लाइफ प्रोसेस एक अकेला चैप्टर होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर था। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि सारा NCERT का लाइफ प्रोसेस तक का, डाइजेशन तक का सारा क्वेश्चन आंसर आप विदिन 2 डेज 3 डेज में कंप्लीट करके हमारे ग्रुप में या पर्सनली आप भेज सकते हैं। मैं उनका नाम अगले वीडियोज में लूँगा जो बढ़िया से करेंगे। आपके पास समय है सोमवार तक आपको ये कंप्लीट कर देना है, यहाँ तक लाइव प्रोसेस तक। कल आपका क्लासेज नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत सारा 9 पेजेज है। 9 पेजेज को नोट कर फिर इसको बनाकर फिर इसको समझ कर, और जो दिक्कत होगा वो आपको पूछना है। तो कल आपका वीडियोज नहीं आएगा, और फिर आपको संडे के दिन ही जो केमिस्ट्री का एक क्लास मिस हुआ है उस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब वीडियो द्वारा मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा।